हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो खास करके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर इम्प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोग को पहले मिले। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से यह क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है, यानी यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन से यानी आपका 78 नंबर क्वेश्चन से, एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है E बराबर Q/2 RL एप्सिलॉन नॉट। इतना तो हम जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व म्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, यानी लैम्डा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L। अब देखिए यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। अब देखिए यहाँ पर Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L भी लिख सकते हैं, लैम्डा L/4 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, यानी जो आपका आंसर होगा Q/4 पाई R एप्सिलॉन नॉट भी होगा और लैम्डा L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होगा, यानी जो आपका दोनों दिया है ये दोनों, तो यानी आपका दोनों हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, यानी 78 का सेंस रह जाएगा C। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, यदि किसी खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र सतह के बाहर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम खोखला गोला की सतह मान लेते हैं, यहाँ पर कोई खोखला गोला है तो अंदर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, सतह पर निकालते हैं, क्या होता है, खोखला गोला का सतह होता है, और बाहर भी निकालते हैं। लेकिन इसका सतह पर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है जो यहाँ पर बाहरी सतह, विद्युत क्षेत्र के बाहरी सतह पर, यहाँ पर बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है E बराबर KQ/R² के बराबर होता है। तो यार स्टूडेंट्स, यहाँ पर 79 का सेंस रह जाएगा आपका B। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, यदि किसी खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं कोई खोखला गोला है और इस खोखला गोला पर कोई चार्ज दे देते हैं Q चार्ज, तो इस खोखला गोला के सतह पर प्लस Q चार्ज आ जाता है, लेकिन इसके अंदर वाले पार्ट्स में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। जब कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इस गोला के अंदर वाले पार्ट्स में शून्य विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, यानी जो आपका 83 का सेंस रह जाएगा यहाँ पर B। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 81 नंबर, यदि किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स में स्टडी कर चुके हैं, ये W बोलते हैं इसको, W ओमेगा नहीं बोलते हैं। W बराबर किया गया कार्य वाला, यदि किसी अनंत से किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको इतना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर -Q इंटीग्रेशन अपर लिमिट A लोअर लिमिट V E इंटू DR के वर्क करना पड़ता है, यानी जो आपका 81 का सेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा A। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन से, विद्युत विभव के एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होता है उसका यूनिट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका यूनिट वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलम भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी C, यानी दोनों हो जाएगा, तो यानी 82 का सेंस रह जाएगा C। अब 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन से, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के मान अक्षीय स्थिति में क्या होगा, यानी कहने का मतलब यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु के
बिंदु पर विद्युत विभव के मान अक्षीय स्थिति में क्या होगा, यानी विद्युत विभव का मान जो अक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो विद्युत विभव का मान होता है वह अक्षीय स्थिति में V बराबर KP/R² के बराबर होता है। तो यानी आपका 83 का सेंस रह जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव में संबंध है, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है KQ/R, क्या होता है KQ/R², और V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है KQ/R। इतना तो हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर KQ से KQ और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, एक R बचेगा। तो E/V बराबर क्या हो जाएगा 1/R, इतना बचेगा। उसके बाद यहाँ पर E बराबर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। E बराबर क्या हो जाएगा V/R। अब देखिए यहाँ पर V बटा तो R आ गया, और इससे क्या करते हैं D से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा dV/dr। और देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत विभव में हम क्या पढ़ते हैं, अनंत से किसी बिंदु को, अनंत से किसी आवेश को अनंत से किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में क्या जानते हैं, किसी बिंदु से R दूरी पर विद्युत विभव को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन से होता है वह अपोजिट होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dV/dr। तो जो आपका यहाँ पर 84 का सेंस रह जाएगा, 84 को जो सेंस रह जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन से, यदि किसी विद्युत आवेश के R दूरी पर विद्युत विभव के मान क्या होगा। जो R डिस्टेंस होता है और R डिस्टेंस पर विद्युत विभव का वैल्यू होता है V बराबर KQ/R के बराबर होता है। तो यानी जो आपका 85 का सेंस रह जाएगा B। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, चालक की धारिता की एसआई मात्रा क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो चालक की धारिता होता है कैपेसिटेंस का वैल्यू जो यूनिट होता है फैराड और कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। यानी जो आपका 86 का सेंस रह जाएगा दोनों, क्योंकि जो विद्युत धारिता की एसआई मात्रा कूलम वोल्ट के बराबर होता है, और कूलम वोल्ट जो होता है वह फैराड के इक्वल होता है। तो यानी आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, यदि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस चालक में के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी 87 का सेंस रह जाएगा डी। अब 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन से, म्यू नोड एप्सिलॉन नॉट -1/2 का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर म्यू नोड का वैल्यू पुट कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको कैलकुलेशन कर देंगे। तो यानी आपका जो कैलकुलेशन कर देंगे और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। यानी जो आपका 88 का सेंस रह जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई गोला दे दिया है, आयत दे दिया है, ये क्या है, कोई बेलन दे दिया है। पूछ रहा है कि इन सब में क्या विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो ये ऑप्शन में ये दिया है, सभी चित्र में फ्लक्स असमान होंगे, सभी चित्र में विद्युत फ्लक्स समान होंगे। अब देखिए तो यहाँ पर कोई भी चित्र देखते हैं सभी में क्यू आवेश दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स होगा वह सभी चित्र में क्या होगा, एक समान विद्युत फ्लक्स प्रवाहित होगा। यानी 89 का सेंस रह जाएगा आपका बी। अब अगला क्वेश्चन से आपका, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का जो एसआई यूनिट होता है वह एम्पियर मीटर के बराबर होता है। यानी आपका 90 का सेंस रह जाएगा ए। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन होता है, आवेश एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। जो एम्पियर घंटा हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है क्यू, आई बराबर क्या होता है क्यू टी। अब देखिए यहाँ पर आवेश, अब देखिए यहाँ पर Q बराबर क्या होता है IT होता है। इतना तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT, इतना तो हम जान चुके हैं। Q बराबर क्या होता है IT होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर
आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के सही मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और यहाँ पर समय क्या है, यहाँ पर समय के क्या होता है, सेकेंड। और सेकेंड को यहाँ पर कभी कभी हावर में दिया रहता है, तो यानी किसका यूनिट होता है। और यहाँ पर क्या है, आवेश। आवेश का यूनिट होता है, क्या होता है, किसका यूनिट होता है, आवेश का। तो आपका 91 का सेंस रह जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत आवेश का ए सही मात्रक क्या होता है। जो विद्युत आवेश का ए सही मात्रक होता है स्टूडेंट्स, कूलम होता है। यानी आपका 92 का सेंस रह जाएगा डी। 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन से 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -6। अब देखिए 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -6। तो 1 गुणे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -6 कूलम। तो जो यहाँ पर 93 का सेंस रह जाएगा आपका बी। अब यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यानी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अक्ष से। अब देखिए E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, KQ/r²। अब देखिए E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इतना होता है 1/r²। यानी जो आपका 94 का सेंस रह जाएगा बी। अब 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कि किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। अब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जरा बिंदु आवेश के कारण, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू होता है यहाँ पर V बराबर E बराबर KQ/r², इतना होता है। और फिर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जो आपका 95 का सेंस रह जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन से। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस स्थान पर क्षेत्रफल A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए फाई बराबर क्या होता है, E × A cos थीटा होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। हाँ, यहाँ पर एरिया है, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यूनिट तो जान गए। तो देखिए यहाँ पर फाई बराबर क्या होता है, E cos थीटा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक फील्ड E है और क्षेत्रफल A है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, E है। यानी आपका जो 96 का सेंस रह जाएगा सी। अब 97 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन से गॉस का नियम है, क्योंकि गॉस का नियम फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। यहाँ पर 97 का सेंस रह जाएगा ए। अब 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन से विद्युत फ्लक्स राशि है। विद्युत फ्लक्स जो राशि होती है वह अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शंस नहीं होता है। तो यानी 98 का सेंस रह जाएगा बी। अब यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत फ्लक्स के बीमा होती है। अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर हम क्या जानते हैं, E.A, इतना तो जानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यूनिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटा क्या होता है, F/Q, और गुणे एरिया के क्या होता है A। अब देखिए यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, और यहाँ पर एरिया क्या होता है, L², और यहाँ पर आवेश का क्या होता है, AT। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ML² में L से गुणा करेंगे तो LQ, और T को ऊपर भेजेंगे तो T-3 और A-1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो MLQ T-3 A-1, यानी आपका 99 का सेंस रह जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 कूलम आवेश में कितने फोटोन होते हैं। 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10 के पावर -18 फोटोन्स होते हैं, यानी आपका 100 का सेंस रह जाएगा आपका ए। यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जरूर देखिएगा। आप